या 4 बलात्कार नहीं होते इस प्रदेश में, तब तक मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आती। जब वो पता कर लेते हैं कि कम से कम 4 बलात्कार हो गए हैं, तभी नींद आती। इतनी बुरी हालत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे। उनका बयान सुनकर आप भी यही कहेंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर अजीत जोगी इतने भावुक हो गए कि उन्होंने मुख्यमंत्री रमन सिंह पर एक बेहद ही घटिया बयान दे दिया। सवाल है कि आखिर राजनीति में मर्यादाएं क्यों टूटती जा रही हैं? राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयान कहां तक सही है? अजीत जोगी की गंदी बात, सीएम पर बेतुका बयान, राजनीति में टूटती मर्यादा, कब लगेगी जोगी की जुबान पर लगाम? अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी एक बार फिर से कुछ ऐसा कह गए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अजीत जोगी जब भी अपनी जुबान खोलते हैं तो कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसकी चर्चा जरूर होती है, लेकिन इस बार अपनी राजनीति चमकाने के लिए अजीत जोगी कुछ ऐसा बोल गए जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है। दरअसल एनसीआरबी ने मंगलवार को क्राइम रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक रेप के मामले में छत्तीसगढ़ का 6ठा नंबर है। जब एनसीआरबी की रिपोर्ट पर अजीत जोगी से सवाल पूछा गया तो राज्य सरकार पर अपना गुस्सा उतार बैठे। हालांकि सरकार पर हमला करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने न सिर्फ बेतुका बयान दिया बल्कि संवेदनहीनता की हद पार कर दी। जोगी की माने तो प्रदेश में जब तक हर दिन 3 से 4 रेप के केस नहीं होते, तब तक मुख्यमंत्री रमन सिंह को नींद नहीं आती। जोगी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सरकार और पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। के आंकड़े मैं देखता हूं, जब तक 3 या 4 बलात्कार नहीं होते इस प्रदेश में, तब तक मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आती। जब वो पता कर लेते हैं कि कम से कम 4 बलात्कार हो गए हैं, तभी नींद आती। इतनी बुरी हालत। जो पुलिस के लोग हैं, आपने सुना होगा महासमुंद में, बुंदेली में थाना प्रभारी एक दलित महिला से, और वो भी प्रेग्नेंट है, उससे बलात्कार करता है, और वहां महिला पुलिस अधीक्षक होके उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जोगी के संवेदनहीन बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कहा कि जोगी का ये बयान उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। बलात्कार एक संवेदनशील मसला है, लेकिन वो असंवेदनशील हो गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए जोगी ऐसे बयान दे रहे हैं और उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी ही पड़ेगी। उनकी मानसिकता को वो प्रदर्शित करता है कि किसी एक राजनीतिक आरोप लगाने के लिए वो किस निम्न स्तर तक पहुंचकर बयान दे सकते हैं, ये आज उनके बयान से परिलक्षित होता है। लेकिन आज जिस तरीके से एक राजनीतिक विरोध के लिए उन्होंने तुलना जिस तरीके से बलात्कार शब्द से की है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बलात्कार की घटनाओं से उनकी संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। के आंकड़े मैं देखता हूं, जब तक 3 या 4 बलात्कार नहीं होते इस प्रदेश में, तब तक मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आती। ऐसा नहीं है कि अजीत जोगी ने पहली बार कोई बेतुका बयान दिया हो। वो कभी कभी अपने बयान से अंधविश्वास फैलाते भी नजर आए हैं। वो कहते हैं चाहे तो बारिश करा दे, वो चाहे तो सूखा करा दे। उन्होंने ये भी कहा कि वो सबसे बड़े बैगा हैं। दरअसल एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में साल 2014-2015 में रेप के मामलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें पूरे भारत में 34,651 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 4,391 वारदात हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 4,144 रेप केस दर्ज हुए हैं। तीसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां 3,644 रेप केस दर्ज किए गए। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 3,025 रेप केस दर्ज हुए हैं। 5वें नंबर पर है ओडिशा, जहां 2,251 रेप केस दर्ज हुए हैं। 6ठे नंबर पर है असम, जहां 1,733 रेप के मामले सामने आए। वहीं छत्तीसगढ़ 7वें नंबर पर है, जहां 2015 में 1,560 रेप केस दर्ज हुए हैं। हालांकि रेप जैसे अपराध पर गुस्से में बयान देने की बात समझ आती है, लेकिन महज वोट और अपनी पार्टी को खड़ा करने की सियासत में प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह के बयान देना
कहां तक जायज है? कन्हैया शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अजीत जोगी के इस बेतुके बयान पर कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई है। कांग्रेस के मुताबिक जोगी ने जिस तरह का बयान दिया है वो उन्हें नहीं देना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस ने एनसीआरबी की रिपोर्ट पर जोगी के ही बयान को अलग तरह से पेश किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी के मुताबिक जब प्रदेश में इतने बलात्कार हो रहे हैं तो ऐसे में मुख्यमंत्री को नींद कैसे आ सकती है? बलात्कार की इतनी घटनाएं राज्य में प्रतिदिन होने के बावजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को नींद कैसे आती है? जहां तक इस संबंध में आपत्तिजनक महिलाओं के गरिमा के खिलाफ दिए गए बयानों का सवाल है, ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए। तो ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए, ये कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ आरपी सिंह जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। साथ ही योगेश तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप नेता हैं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले योगेश तिवारी जी, सवाल यह है कि क्या कुछ भी कहेंगे आपकी पार्टी के मुखिया? कुछ जी आवाज ही नहीं आ रही। सुन रहे हैं सर, आपको बोलिए। कुछ भी कहने की, हेलो, हाँ, कुछ भी कहने की बात नहीं है। जब आदमी छत्तीसगढ़ में इतने ज्यादा अपराध बढ़ चुके हैं, लगातार रेप के केस हो रहे हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां सेफ नहीं है, तो कोई भी नेता हो, चाहे यहाँ के रहने वाला कोई भी जनता हो, उसके मन में पीड़ा होती है, दर्द होती है, तो व्यंग्यात्मक रूप में ऐसी कोई बातें निकल जाती है। लेकिन अगर मेरा नेता अजीत जोगी जी ने अगर ऐसी कोई बात कही है तो मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस छत्तीसगढ़ में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज इतनी बड़ी आज स्थिति है, आज इतनी भयंकर। मेरा सवाल कुछ दूसरा है। अभी बयान आ रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट में 1,500 रेप के मामले सामने आया। खूब मजम्मत कीजिए सरकार की कानून व्यवस्था पर खूब सवाल खड़े कीजिए प्रदेश की। प्रश्न यह है कि आप क्या कह रहे हैं और कितने बड़े आप नेता हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या आपको इस बात की जानकारी हमें देनी पड़ेगी? आप पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, क्या इस बात की जानकारी हम आपको दें? और आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को तब तक नींद नहीं आती होगी जब तक वो 4 रेप की घटनाओं के बारे में खबर न ले लें। क्या ये जिम्मेदार नेता का कोई जिम्मेदार बयान है? इसी बात को कह रहा हूं, जब व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, अगर हो जाती है, गलतियां होती है, लेकिन अगर ऐसी पहले तो ये कहिए कि गलती है, इस तरह से मन से जब स्लिप हो गई, या फिर आप कह रहे हैं जब मन में रहता है किसी के प्रति, तो आदमी इस तरह से बातें आदमी बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। आज छत्तीसगढ़ के हालात को देख के आदमी बोलने के लिए नहीं। मैं फिर पूछता हूं योगेश जी, मैं फिर एक सवाल पूछता हूं, और सवाल यह है कि अजीत जोगी जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके जमाने में क्या उनके पास कोई टेलीफोन आता था कि आज इतने कत्ल हो गए हैं, अब जोगी जी सो जाएंगे? क्या इतनी रेप की घटना, इतनी चोरी हो गई, अब जोगी जी सो जाएंगे? क्या इस तरह से मुख्यमंत्री इत्तला लेते हैं? आपको एक पद का, उसकी गरिमा का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या अजीत जोगी के मुख्यमंत्री आज रमन सिंह नहीं है? प्रश्न आपसे, बताइए। राम मोहन शर्मा जी, मैं बोलना चाहता हूं, बार बार वही बात कहना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हैं, आप अपनी जगह सही बोल रहे हैं, लेकिन जो आज स्थिति परिस्थितियां हैं, खास करके छत्तीसगढ़ में, आज 6वें 7वें नंबर पे रेप के मामले में अगर छत्तीसगढ़ का नंबर लग रहा है, आज यहाँ की जो स्थिति परिस्थितियां हैं, आज सबके यहाँ, जबकि आज अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में लिंग का जो अनुपात है, आज छत्तीसगढ़ सबसे बेहतर स्थिति में है। उसके बावजूद इतनी घटनाएं यहाँ बढ़ रही है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, तो आदमी तकलीफ और पीड़ा है। कोई यहां तक राजधानी में इतनी बुरी स्थिति है, राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है, ग्रामीण अंचलों की बात तो आप छोड़ दीजिए, खास करके आदिवासी क्षेत्र में इतनी भयंकर स्थिति है। अभी आज से 1.5-2 महीना पहले बयानार में जो एक आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, उसके गर्दन तोड़ दिया गया, उसके आंख में फेविक्विक डाल दिया गया, क्या? और उसमें एक अपराधी सिर्फ पकड़ा है। आप हो सकता है कि एक अपराधी इतना बड़ा केस को अंजाम दे सकता है, जरूर इसमें 2 से 3 लोग थे, लेकिन आज तक अपराधी आज तक पकड़ में नहीं आ पाया है। नहीं, लेकिन मसला यही है कि आप विपक्ष में हैं और आपकी, मैं आता हूं केदार गुप्ता जी आपके पास, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। क्या इस तरह की बयानबाजी आपकी लड़ाई को, एक विपक्ष के तौर पर आप भी हैं, अजीत जोगी भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी लड़ाई को कमजोर करते हैं? आपको सरकार की मजम्मत करनी है, कानून व्यवस्था पर सवाल करने आपका अधिकार है,
आप खूब खड़े कीजिए, सरकार को कटघरे में लाइए, लेकिन जो बयान का दायरा है वो भी कहीं समझना होगा विपक्ष को। देखिए राहुल शर्मा जी, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और कांग्रेस के प्रति ही अपनी बात करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और ये दायित्व मुझे मिला है। आदरणीय जोगी जी क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है या किन शब्दों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनका पक्ष योगेश तिवारी जी ने रख दिया है। जहां तक इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात है, एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि जिस जंगल राज के बारे में हम लोगों ने सिर्फ आज तक पुस्तकों में पढ़ा था, जिस जंगल राज के बारे में अपने बुजुर्गों से सुना था, वो जंगल राज आज प्रदेश में कायम हो चुका है। ये सरकार बार बार फर्जी आंकड़ों के माध्यम से ये प्रस्तुतिकरण आम जनता के सामने देती है कि हम इस मुकाम में नंबर 1 है, इस मुकाम में नंबर 1 है, लेकिन आज मोदी जी की सरकार की एजेंसी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो प्रमाण पत्र, जो तमगा दिया है इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं शर्मिंदा हूं। महिलाओं के प्रति बलात्कार के मामले में हम ऊपर से 8वें स्थान पे आते हैं, लेकिन आबादी के अनुपात में यदि आंकड़े देखे जाए तो ज्यादा भयावह हैं। हम प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में बात कीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के बलात्कार के मामले में नंबर 1 है। आदिवासी वर्ग के प्रति उत्पीड़न में हम तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन एनसीआरबी की ही रिपोर्ट बताती है कि वो राज्य जहां आदिवासियों की आबादी के अनुपात में बहुत तेजी से अपराध बढ़ रहा है, वहां हम नंबर 2 हैं। मैं विधानसभा में 14 मार्च 2016 को एक सवाल हमने पूछा था सरकार से, उसमें कुछ आंकड़े आए हैं, मैं आपका समय नहीं लूंगा। छत्तीसगढ़ के सिर्फ 4 बड़े शहरों की बात करता हूं जो कि इस प्रदेश की पहचान है। रायपुर की बात करते हैं साहब, रायपुर राजधानी है। रायपुर में 2014 में 147 बलात्कार हुए थे और 2015 में 201। यहां भी विकास हो रहा है। बिलासपुर की बात करता हूं, जो दूसरा बड़ा शहर है। 2014 में वहां 86 बलात्कार हुए थे, 86, और 15 में वहां हुए 93। तीसरा बड़ा शहर है दुर्ग, वहां 14 में हुए थे 88 बलात्कार, उसके बाद हुए 119, और अंतिम सबसे बड़ा शहर जगदलपुर जो कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है जी, वहां 14 में बलात्कार हुए थे 32, उसके बाद हुए 58। सब मिला के सरकारी आंकड़े बताने के लिए पर्याप्त है कि प्रदेश में प्रशासन पर सरकार का नियंत्रण और प्रशासन का अपराधियों पर नियंत्रण यह पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। चिंतन शिविर होता है, केदार जहां कार्यकर्ता शिकायत करता है कि विधायक हमारी बात नहीं सुनता, विधायक यह कहता है कि मंत्री हमारी बात नहीं सुनता। ठीक है केदार गुप्ता जी, प्रश्न यही है कि जिस तरह से आरपी सिंह जी एक एक आंकड़े को बयां कर रहे हैं और बता रहे हैं, इस तरह से सरकार से सवाल पूछे भी जाने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जोगी साहब जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं और जो उनका लहजा है, जो कहने का तरीका है, क्या सिर्फ उसमें कोरी राजनीति है? आज जो जी न्यूज में मैंने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो बयान आ रहा था और बलात्कार के संबंध में उन्होंने जो बयान दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो सरगुजा के जब लाल जी का ठेकेदार की हत्या हुई थी तो वो जाग रहे थे या सो रहे थे? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उन्हें नींद आती है, वो जाग रहे होंगे शायद। जब राम अवतार जग्गी की हत्या हुई रायपुर में तो जाग रहे थे या सो रहे थे? ये जनता पूछती है, मैं नहीं पूछ रहा, ये चर्चा में है विषय। जब अगर कोई होटल बेबीलोन के मालिक की हत्या हो जाती है या संदेहास्पद मृत्यु होती है, तब वो जाग रहे थे कि सो रहे थे? सरकार उनकी थी। ये विषय चर्चा में आते हैं तो हतप्रभ रह जाता हूं कि ये जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन तैखी तैसी, जैसा वो अपने काल में करते थे और सोचते थे, क्या वो रमन सिंह जी के भी काल में वो सोच रहे? क्या उनको ये आदिवासी क्षेत्र के प्रयास स्कूलों के बारे में नहीं मालूम? क्या आदिवासी जब कुल महिलाएं यहां जन्म होता है बेटी का, तो बेटी के जन्म से लेकर उसकी विवाह तक की योजनाएं नहीं मालूम? और अगर आज पूरे देश में हमारे यहां कन्या भ्रूण के आंकड़े बढ़े हैं, 1000 के प्रति 970 है, तो पूरी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन को लेकर काम कर रही है, जो एक सामाजिक आंदोलन है। और उस आंदोलन के चलते इतने अच्छे आंकड़े हैं जिनकी ये वाहवाही कर रहे हैं बैठकर यहां पर, ये अच्छी बात है और वो बुरी बात है। और मेरे को सुनने में बहुत तरस आ रहा और मैं समझ रहा हूं कि राजनेताओं को हो क्या गया। ये कहते हैं कि इस बात में कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी। अरे भाई बहन बेटियों के बारे में, बहुओं के बारे में बलात्कार का मामला और व्यंग्यात्मक टिप्पणी। मैं कहूंगा कि जिसकी बेटी और बहन
और भाभी नहीं है जो ये संबंध नहीं रखते, वो ये बलात्कार की घटना पे ऐसे बयान देते हैं, जिससे बेटी पाली हो, जिससे बहू का सम्मान किया हो, जो बहन से राखी बांधा हो, वो ऐसे बयान नहीं दे सकते। ठीक है सर, एक बात छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे हमें रुकना है। योगेश तिवारी हमारे साथ हैं, उनसे हम जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल और है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था या रेप के मामले कम क्यों नहीं हो रहे? क्यों आप अपने ही पार्टी की तरफ से जो सरकार चल रही है गुजरात में, उससे आप सबक नहीं लेते हैं? वहां पे 506 मामले रेप के सामने आए हैं, मध्य प्रदेश में 4300 से ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में 1500 से ज्यादा है। इसकी वजह क्या है, ये जवाब भी आपको देना पड़ेगा। और सवाल यह है कि क्या जोगी जी अपनी बात को लेकर माफी मांगेंगे? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।